संभल में बाकायदा हंगामा ऐसा बढ़ा है कि यहाँ पर आगजनी तक हो रही है। देखिए जरा तस्वीरें देखिए आप, ये देखिए आप, और छोटे छोटे से लड़के, कम उम्र के लड़के यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे तो इस भीड़ के अंदर, नाबालिग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एबीपी न्यूज अपील यही करेगा कि साहब संभालिए, जरा अपनी इस पीढ़ी को संभालिए, अराजक तत्वों के बहकावे में मत आइए, आप अफवाहों पर आप ध्यान मत दीजिए। जरा तस्वीरें संभल से देखिए आप, किस तरीके से अभी तक तो पथराव हो रहा था और अब यहाँ पर आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं, आगजनी यहाँ पर कर दी गई है। अब ये कौन सा इलाका है संभल का, इसको लेकर एक बार फिर से जरा ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान हमें बताएंगे। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, हालांकि गनीमत ये कि अब हालात पूरी तरीके से काबू में हैं, लेकिन कुछ देर पहले यहां संभल में जब सर्वे की टीम मस्जिद के भीतर मौजूद थी तो बाहर पथराव भी हो रहा था और बाहर आगजनी भी हो रही थी। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हैं। सैयद जवाद, वो जगह क्या थी, वो धार्मिक स्थल जो आज भले ही कुछ भी हो, ये पता करने में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो किसी तरीके की बाधा पेश नहीं करता है, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। मैडम देखिए, दो चीजें हैं, आपको बड़े गौर से सुनना भी पड़ेंगे। और चीजें दो ही लोग हैं, एक विष्णु शंकर जैन है और हरिशंकर जैन, दोनों ही वालिद और साहबजादे मिलकर के तमाम मस्जिदों के ऊपर ये क्लेम करते हैं कि फलानी मस्जिद के नीचे जो है हमारा मंदिर है। और इसके बाद क्या होता है, सर्वे होता है, सर्वे के बाद लोग टीम जाएगी, टीम के बाद कुछ लोग जाएंगे और बाहर नारे लगाते हुए निकल आएंगे, जैसे अभी हमने देखा, उससे पहले हमने काशिम देखा। और कुछ हिस्सा मस्जिद का जो है वो सर्वे आकर के वहां पे सीज कर देगी आकर के, उसके बाद वो विवाद चलता रहेगा। आज मथुरा में होगा, फिर काशी में होगा, फिर संभल में होगा, फिर दूसरी मस्जिदों में, ये सिलसिला कहाँ रुकेगा जाकर के। और उसके बाद तवक्को ये करी जाती है कि तमाम तरीके शांति, कहाँ रुकना चाह रहा है पहले ये बता दें। पहले ये कहा गया सिर्फ हमको एक मंदिर चाहिए, हमारा एक राम जी का मंदिर है, फिर वहां से वादा खिलाफी करी गई ना। उसके बाद आप जो ट्रीटी साइन करी गई थी, चाहे आप देख लीजिए उधर मथुरा के अंदर, उसको मानने को तैयार नहीं होते। बाकायदा दो पक्षों ने बैठ के फैसला करा, तमाम नजीरे हैं, मानने को तैयार नहीं होंगे, कहाँ जाकर के रुकेंगे, ये भी तो बता दें। ठीक है, 5,000 मस्जिदों को क्लेम कर रहे हैं। मैं आचार्य शैलेश तिवारी का रुख करती हूँ। आचार्य शैलेश तिवारी, ये जो सवाल है जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, मुझे लगता है इस पर भी आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि पहले बात सिर्फ अयोध्या, फिर अयोध्या, काशी, मथुरा, लेकिन अब तो जिसका जिक्र यहाँ पर से ये जवाब कर रहे हैं कि साहब ये तो लिस्ट जो है वो लगातार लंबी होती जा रही है, तो फिर इसका आखिरकार हल क्या निकलेगा और देश जो है वो तरक्की करे, हिंदू और मुसलमान के विवाद में ना बटे। इसीलिए 1947 की एक रेखा खींची गई कि साहब 1947 जो धार्मिक स्थल की जो पहचान, वही 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाकर उसको वहीं पर रोकने का काम किया गया, ताकि दोनों समुदायों में कटुता ना बढ़े। लेकिन अब ये एक के बाद एक जिस तरीके से मामले आगे आ रहे हैं, और ये देख लीजिए क्या हो रहा है, ये तो सीधे सीधे जो समाज है वो हिंदू और मुसलमान में बंटता हुआ नजर आ रहा है, ये तो समाज में ध्रुवीकरण होता हुआ नजर आ रहा है। सर जी, आजादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की सरकार बनी और हमेशा मुस्लिम समाज के पक्ष में और हिंदुओं के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया। राष्ट्र विरोधी पार्टी के रूप में मैं उसे देखता हूं, क्योंकि भारत राष्ट्र जो है वह सनातनियों का राष्ट्र है और यहाँ पर हिंदुओं के विरोध में हमेशा कानून बनाया गया, और चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, उन सबको ताक पर रख करके कांग्रेस पार्टी ने जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। हमारा मथुरा, अयोध्या और काशी जो स्थान है वह सबसे पवित्र स्थान है, और संभल भी भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार की बात है। जब जब मुस्लिम समाज से बात किया जाए तो वह हमेशा बात करते हैं बौद्ध का, वह जैन का। बौद्ध और जैन क्या हिंदुओं से बाहर है क्या? सही, वह हिंदू का ही अंग है। सही, वह बौद्ध और भगवान बुद्ध को जब हम विष्णु भगवान के अवतार मानते हैं तो क्या वो बौद्ध जो है वह हमारे हमसे बाहर नहीं है? ठीक है। और आचार्य शैलेश जी, मुझे ये बताइए, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसकी बार बार मुस्लिम समाज की तरफ से दुहाई दी जाती है, देखिए अभी भी इसका जिक्र जो है वो सैयद जवाद ने कर दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब देश इतने बड़े बड़े कदम उठा रहा है, इतने बड़े बड़े सुधार जब देश में देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसके तहत हमने देखा कैसे अनुच्छेद 370 वो खत्म कर दिया गया, 3 तलाक वाली जो कुरीति थी मुस्लिम समाज में उस पर रोक लगा दी गई, और अब आगे के लिए भी जो बड़े फैसले हैं उसमें एक देश एक चुनाव, उसमें यूसीसी लाने की सरकार की तैयारी,
उसमें वक्फ का जो कानून है उसमें सुधार के लिए सरकार की तैयारी, ऐसे में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको हटाने के लिए कदम सरकार को बढ़ाना चाहिए। क्या आप ये अपील करेंगे केंद्र सरकार से? बिल्कुल, मैं अपील करता हूं कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपनी जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो मौके पर मौजूद पुलिस के आला अधिकारी जो कह रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि सर्वे का काम जो है वो पूरा हो चुका है और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी जानकारी दी गई कि जो सर्वे की टीम मौजूद थी उनको भी सुरक्षित निकाल लिया गया है और सुरक्षित स्थान पर उनको पहुंचा दिया गया है। फिलहाल हालात काबू में कर लिए गए हैं, लेकिन हालात कितने खराब हो गए थे देखिए जरा, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं और हंगामा संभल में इतना ज्यादा बढ़ गया था इस इलाके में जहां पर मस्जिद है, जहां पर ये सर्वे की टीम मस्जिद के भीतर मौजूद थी और सर्वे का काम कर रही थी, कि वहां पर बाकायदा गाड़ियां फूंक दी गई। ये आगजनी होते हुए आप देख रहे हैं। यहां पर बाकायदा पुलिस की टीम पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस को हालात काबू में करने के लिए वहां पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े और ये स्थिति किसी भी पल हाथ से निकल सकती थी। तारीफ करनी होगी यहां पर संभल पुलिस प्रशासन की, उन्होंने इतने नाजुक हालात को किस तरीके से संभाला। सर्वे की टीम अपना काम भीतर करती रही, सर्वे की टीम ने अपना काम पूरा किया और फिर संभल पुलिस प्रशासन ने जो सर्वे करने वाली टीम थी मस्जिद से उसको बाहर इस संवेदनशील इलाके से निकालकर सुरक्षित पहुंचा दिया है। हम सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान मौके से मौजूद है। जानते हैं उबैदुर रहमान से कि सर्वे की टीम अभी भी यहाँ कोतवाली जहां उन्हें लाया गया था मस्जिद से बाहर निकालकर सुरक्षा के घेरे में वहीं पर मौजूद है या अब यहाँ से निकल गई है टीम? जी हाँ, रुमाना जो विष्णु शंकर जैन जी हैं और उनके साथी लोग हैं उन सबको सुरक्षित तरीके से कोतवाली ले आया गया है और वो कोतवाली में भी बैठे हुए हैं। अब तमाम आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं और पुलिस ने जो है हालात को काबू करने के लिए पूरा जो है कंट्रोल कर दिया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया है मस्जिद के आसपास का इलाका और जो भीड़ थी उसको घरों में खदेड़ दिया है और पूरा जो लोगों से अपील की गई है कि वो शांति बनाए रखें। बिल्कुल उबैदुर रहमान, ये तस्वीरें जो है ये तो वाकई में बेहद डराने वाली तस्वीरें, तो भयावह तस्वीरें। जिस तरीके की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी, जिस तरीके से वहां पर आगजनी की गई, जिस तरीके से वहां पर पुलिस पर पत्थर फेंके गए, वाकई में ये तो हालात जो है वो बेहद बेकाबू हो गए थे। और तारीफ करनी होगी यहाँ पर पुलिस की टीम की, जिसने इतनी मुस्तैदी के साथ हालात को नियंत्रण में भी किया। सर्वे की टीम अपना काम भी सुचारू रूप से करती रही मस्जिद के भीतर और अब सर्वे की टीम को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया है। उबैदुर रहमान। जी हाँ, रुमाना समझदारी के साथ पुलिस अधिकारियों ने काम को अंजाम दिया और कॉर्डन ऑफ करके पूरे जो इलाका है उसे कंट्रोल किए रहे। पूरे जब तक सर्वे नहीं हो गया तब तक पुलिस ने पूरी स्थिति को संभाले रखा और उसके बाद टीम को सुरक्षित रास्ते से लाया गया और सब काम जो है वो सफल है। और पुलिस की प्राथमिकता यह है कि जो हालात हैं, जो माहौल खराब हुआ था उसे काबू किया जाए, उसे कंट्रोल किया जाए और लोगों की शांति बनाने की अपील की गई है। और हम भी लोगों से अपील करते हैं कि किसी अफवाह पर ध्यान न दें। जो कानूनी सर्वे का काम पूरा हो चुका है कि अब कोई जो है हंगामा जो कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।